तो ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले किसी भी रविवार के दिन गुड़ का उपाय एक बार कर लेना, 1 साल में करोड़पति बनकर रहोगे। राधे राधे दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं साल 2025 में ज्येष्ठ माह की शुरुआत हो चुकी है और अब जो रविवार आ रहा है ये ज्येष्ठ माह का रविवार आ रहा है। और ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले रविवार का, मंगलवार का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि ये वही माह है जिसमें सूर्य भगवान का पूजन किया जाता है। संकट मोचन हनुमान जी का पूजन इस माह में करते हैं और इसीलिए ज्येष्ठ माह के रविवार के दिन अगर आप गुड़ का उपाय करते हैं तो आपका भाग्य सूर्य की तरह ही चमकता है। हर तरफ आपको मान सम्मान मिलता है, धन मिलता है, सुख मिलता है, आपके सुख में वृद्धि होती है, आपके धन में वृद्धि होती है। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास इतना पैसा हो, इतना धन हो कि उसकी पीढ़ियां भी जो है धन, सुख, समृद्धि ही अपने जीवन में देखें और कभी भी निर्धनता घर में लौट कर ना आए। अब देखिए, ये वही लोग हैं जो माँ लक्ष्मी को स्थिर रूप से वास कर लेते हैं, मतलब उनके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाता है। अब माँ को प्रसन्न करना है तो आपको हमेशा रविवार के दिन गुड़ का उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रविवार के दिन को बहुत छोटा दिन समझते हैं, साधारण दिन समझते हैं और बहुत सारे ऐसे कार्य रविवार के दिन कर लेते हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन जिन कार्य को करने की मनाही होती है आप उन कार्य को करते हैं तो आपकी कुंडली में जो सूर्य होता है ये कमज़ोर हो जाता है और आप अपने जीवन में पीछे चले जाते हैं। मतलब आगे आपको बढ़ना है, जीवन में आगे जाना है, धन प्राप्त करना है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको बहुत कठिनाई से प्राप्त होती हैं अगर आपकी कुंडली में सूर्य ही कमज़ोर है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको कुछ उपाय हैं जो गुड़ के हैं, उपाय रविवार के दिन करने हैं, क्योंकि रविवार का दिन जो है ये सूर्य भगवान को समर्पित है और आपको अपनी कुंडली में सूर्य को ही मजबूत करना है। अब देखिए, जो गुड़ है ये जुड़ा हुआ है मंगल से और मंगल के साल में ही आपने गुड़ का उपाय कर लिया तो समझ लीजिए भाग्य रातों रात चमकेगा और आपको महाधनी बनने में देर नहीं लगेगी। अब जो तांबा होता है ये भी सूर्य से जुड़ा है, मंगल से जुड़ा है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, तांबे का कोई पात्र ले लीजिए, कोई लुटिया हो, कोई लोटा हो, कलश हो, ठीक है ना। अगर नहीं है तांबे का तो जो भी बर्तन आपके पास है पूजा का, वो कलश आप लीजिए और उसमें भर लीजिए जल। इसी के साथ आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको डालनी है बहुत थोड़ी सी रोली और थोड़ा सा आपको डालना है गुड़। गुड़ जो कि मंगल से जुड़ा है, आपकी कुंडली में मंगल को भी मजबूत करता है, सूर्य को भी मजबूत करता है। थोड़ा सा गुड़ डालना है और सूर्य भगवान को आपको देना है अर्घ। तो देखिए, ये तो हो गया पहला उपाय जो आपकी कुंडली में सूर्य को मजबूत करेगा, आपको महाधनी बनाएगा और रातों रात आपका भाग्य चमकाएगा। एक उपाय गुड़ से और है जो आपको रविवार के दिन तो ज़रूर से करना है। देखिए, हमारे बहुत सारे सनातनी जो भाई बहन हैं उनके घर में हमेशा गौ माता के लिए रोटी निकाली जाती है, गौ माता को रोटी खिलाते हैं। पहली रोटी गौ माता के लिए ही होती है। अच्छा, अगर आप हर दिन नहीं भी खिला पाते हैं या आपके घर के आसपास गाय आपको नहीं मिलती हैं तो आपको क्या करना है कि रविवार के दिन ज़रूर से थोड़ा सा गुड़ और 1 रोटी या 2 रोटी जितना हो सके आप गौ माता को ज़रूर से खिलाएं, क्योंकि हमारी गौ माता में बहुत से देवी देवताओं का वास होता है। और जब भी आप गौ माता को गुड़ खिलाते हैं इससे आपके नवग्रह बहुत उत्तम होते हैं। आपकी कुंडली में अगर कहीं कोई दोष है वो ठीक होता है, ग्रह दोष ठीक होता है। और ऐसा समझ लीजिए, अगर कितनी भी बड़ी नज़र आपको लगी है, क्योंकि बहुत बार किसी व्यक्ति की ऐसी नज़र लग जाती है कि ऐसा व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले उसे कभी जीवन में सफलता नहीं मिलती है, कभी आसानी से धन नहीं मिलता है, वो बहुत मेहनत करने के बाद भी जीवन में पीछे रहता है। तो ये छोटा सा उपाय करने से आपका भाग्य जो है ना ये बहुत तेज़ी से चमकेगा, सौभाग्य की आपको प्राप्ति होगी और अपार धन आपके पास होगा, इतना धन कि आपकी पीढ़ियाँ भी धन संभाल नहीं पाएंगी। तो ज़रूर से इस उपाय को करिए, क्योंकि देखिए, जो बैतरणी है ना उससे पार हमारी गौ माता ही करती हैं और गौ माता को आप कुछ भी खिलाते हैं, जो रोटी खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, चने की दाल खिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं या पालक खिलाते हैं,
तो समझ लीजिए कि आप अपने सौभाग्य को रातों रात प्राप्त करते हैं। जो चीज़ आपको बहुत लंबे टाइम में मिलने वाली है ना, जो भी आपके लिए उत्तम है, बहुत जल्दी चलकर आपके पास आती है वो चीज़। तो छोटा सा उपाय है और ज्येष्ठ माह का तो बहुत महत्व होता है रविवार के दिन में। तो ज़रूर से इस उपाय को करिए और अपने भाग्य को चमकाइए। इसी के साथ एक उपाय और करना है, हमेशा आपको रविवार के दिन थोड़ा सा गुड़ रात के टाइम पर खाना है और गुड़ खाकर ही सोना है। बहुत ज़रा सा गुड़ खाकर सोएं, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। ज़रूर से इस उपाय को करें और फिर खुद देखें कि आपका भाग्य कैसे चमकता है और कैसे आप रातों रात महाधनी बनते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताया है। फिर भी कुछ ऐसा जो आपको पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।